तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक है। इसमें इसको कैसे खोलते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है, ठीक है। बस इसमें जो ये खुल के आता है ना, उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल रखा है। जब ये आप जब इस पूरे टर्म को लिख लोगे तब भी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ें बचेंगी, उनको सिंप्लीफाई करना, फार्मूला लगाना। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। एक जनरल फार्मूला बता देता हूँ। टेन के अंदर आपको अगर समेशन दिया हुआ हो थीटा आई इसका, तो पहले मैं सवाल भी बता ही देता हूँ आपको। देखो, टेन थीटा आई इक्वल्स टू 1 to 4, यानी टेन थीटा 1, टेन थीटा 2, टेन थीटा 3, टेन थीटा 4। ये जो चारों हैं ये इस बड़ी सी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमसे बोला है टेन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो ये आपको ऐसे भी दे सकते थे, ठीक है, ऐसे भी आपको दिया जा सकता था टेन के अंदर। तो नोटेशन का खेल है बस। आई इक्वल्स टू 1 to n। अगर आपको दे दिया होता तो ये होता है S1 माइनस S3 और 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस प्लस S5। ऊपर ऑड्स चलते हैं, प्लस माइनस साइन अल्टरनेट होता रहता है, नीचे इवन्स चलते हैं, प्लस माइनस साइन अल्टरनेट होता रहता है। अभी S1 S2 S3 S4 क्या है, आगे भी जाता है भाई, इतना ही नहीं है, जितना n है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। S1 क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, मतलब कि टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2, सब एक एक बार टेन ले रहे हो आप, सारे एक एक बार टेन ले होंगे तो उसका सम कितना होगा, तो वो S1 होता है। S2 होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। S2 मतलब टेन थीटा 1 इंटू थीटा 2, टेन थीटा 2 इंटू थीटा 3, ठीक है। ऐसे करके जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सब यहाँ आते हैं। फिर S3 का मतलब टेकन 3 एट अ टाइम, S4 का मतलब टेकन 4 एट अ टाइम, ऐसे करके। जैसे हमारे क्वाड्रेटिक क्यूबिक में होता है ना, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, वही वाला है, और वही यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो ये हमको गिवन है, ये फार्मूला होता है। तो हमसे पूछा हुआ है टेन सिग्मा थीटा आई गोज़ फ्रॉम 1 to 4, ये हमको दिया हुआ है। तो हो जाएगा S1 माइनस S3 1 माइनस S2 प्लस S4। अब देखो, S1 सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, सारे टेंस का सम कर दो, टेकन टू एट अ टाइम मतलब 1 एट अ टाइम, तो क्या होगा, ये सम ऑफ द रूट्स है इसका, तो होता माइनस बी बाई ए। तो ये आ जाएगा साइन टू बीटा। मैं साइन को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे से बार बार नहीं लिखा जाता। 1 माइनस सम टेकन टू एट अ टाइम, तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसका साइन भी सेम ही रहेगा, इसका साइन ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, सिर्फ ये नेगेटिव रहेगा। तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ 1 माइनस सी टू बीटा माइनस सी बीटा, और यहाँ पर भी एक माइनस एस बीटा आ जाएगा। आई होप मैंने सही लिखा है। अब क्या होगा, टू थीटा वाले फार्मूले लगाने और सिंप्लीफाई करना होगा। 1 माइनस कॉस टू थीटा तो होता है, साइन के टर्म्स में रखना है इसको, तो वो आ जाएगा। और साइन टू बीटा होता है 2 साइन बीटा कॉस बीटा, तो 2 साइन बीटा माइनस 1 कॉस बीटा कॉमन ले लिया मैंने। और माइनस 1 माइनस कॉस टू बीटा होता है साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन बीटा माइनस 1। तो ये भी दिया हुआ होना चाहिए था कि साइन बीटा हाफ नहीं है, ठीक है, अदरवाइज़ ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं होता। पर खैर इतना ध्यान उन्होंने दिया नहीं, 0/0 लिखा हुआ हो जाता, वरना भाई ये हो जाएगा कॉट बीटा। यही हमारा आंसर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉट बीटा। अब फॉर्मूला पता हो, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती हो, तो ये सवाल हलवा है, और नहीं आती हो तो दिक्कत है फिर। तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ था, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, और ये फार्मूला मेनली। तो ये था इस सवाल के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई अनदर अप्रोच हो आपके पास तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।